वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके एमसीक्यू। ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां पर जाकर आप पार्ट 1 और 2 भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इन एमसीक्यूज को देख लेते हैं। जो स्टैटिक जीके के एमसीक्यू हैं, बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनको देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो टॉपिक कवर किया गया है, जहाँ से एमसीक्यूज बनाए गए हैं, जो कि बार बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो ये सारे टॉपिक्स हैं। डैम्स एंड रिवर, सिटीज ऑन द बैंक ऑफ रिवर, रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, रिवर एंड देयर ऑरिजिन, रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, इंपॉर्टेंट लेक्स, वाटरफॉल ऑफ इंडिया और मेजर पोर्ट्स। तो ये सारे टॉपिक से एमसीक्यूज आज बनाए गए हैं और ये सारे टॉपिक ऑलरेडी कवर कर दिया गया है। इन टॉपिक्स पे अलग अलग वीडियोस बना दिया गया है, जो कि आपको स्टैटिक जीके के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। स्टैटिक जीके का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां पर जाकर आप इन सारे वीडियोस को देख सकते हैं और अपना स्टैटिक जीके का प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिवर नर्मदा ऑरिजिनेट्स फ्रॉम लोकटक लेक, अमरकंटक, शिवा माउंटेन, ब्रह्मगिरी। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन 2, अमरकंटक। अमरकंटक से नर्मदा रिवर जो है ये ऑरिजिनेट होती है। इसके साथ साथ सोन भी ऑरिजिनेट होती है। ये भी सोन जो है ये नदी भी यहीं से ऑरिजिनेट होती है, अमरकंटक से ऑरिजिनेट होती है। शिवा माउंटेन से कौन सी नदी ऑरिजिनेट होती है? यहाँ से महानदी ऑरिजिनेट होती है। ये याद रखना, यहाँ से महानदी ऑरिजिनेट होती है। ब्रह्मगिरी से कौन सा नदी ऑरिजिनेट होती है? ब्रह्मगिरी से कावेरी ऑरिजिनेट होती है। ठीक है, कावेरी, ये याद रखना, यहाँ से कावेरी ऑरिजिनेट होती है। तो ये सारे याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। कौन से रिवर कहाँ से ऑरिजिनेट होता है, उस पर भी एक वीडियो बना दिया गया है, वो वीडियो आप जरूर देखना। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं स्टैटिक जीके के। भीमताल लेक इज प्रेजेंट इन व्हिच स्टेट? राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन 3, उत्तराखंड। भीमताल लेक जो है ये फेमस लेक है। जितने भी फेमस लेक है उनको भी हमने कवर किया है। तो उत्तराखंड में ये लेक प्रेजेंट है। कौन से स्टेट में? जो इंपॉर्टेंट जो स्टेट में जहाँ भी इंपॉर्टेंट लेक्स है उनको हमने अलग से बनाया है एक वीडियो और कवर उस टॉपिक को भी कर दिया है। पेनगंगा एंड इंद्रावती आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ व्हिच रिवर? पेनगंगा और इंद्रावती, एक सवाल बहुत बार बहुत सारे एग्जाम बना है। ये कौन से नदी का ट्रिब्यूटरीज हैं? यमुना, नर्मदा, गोदावरी, गंगा, गोदावरी। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन 4, गोदावरी। तो पेन गंगा हो गया, इंद्रावती हो गया, ये सारे जो हैं, ये दो नदी जो हैं ये ट्रिब्यूटरीज हैं गोदावरी का। सारे नदी का जो है इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज याद रखना, क्योंकि आजकल जो है ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का। ट्रिब्यूटरीज पूछ लिया जाता है, रिवर का ऑरिजिन पूछ लिया जाता है, डैम्स एंड रिवर से भी क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता है। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं स्टैटिक जीके का, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लखनऊ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर? गोदावरी, गंगा, गोमती, चंबल। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन 3, गोमती। तो लखनऊ जो है ये कौन से नदी के किनारे में बसा हुआ है? तो ये गोमती नदी के किनारे में बसा हुआ है। रिवर ऑन द बैंक ऑफ सिटीज ऑन द बैंक ऑफ रिवर जो है, इस टॉपिक को भी हमने अच्छा से कवर किया है। उस टॉपिक को भी आप देख सकते हैं स्टैटिक जीके के प्लेलिस्ट में जाके, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दूधसागर वाटरफॉल इज प्रेजेंट इन विच इंडियन स्टेट? तो ये वाटरफॉल से क्वेश्चन है। तो ये जो इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है दूधसागर वाटरफॉल, ये कौन से स्टेट में प्रेजेंट है? गोवा, कर्नाटका, आसाम, सिक्किम। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन 1, गोवा। गोवा जो है स्मॉलेस्ट स्टेट है, तो गोवा में प्रेजेंट है ये दूधसागर वाटरफॉल जो प्रेजेंट है। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये गोवा में प्रेजेंट है। उकाई डैम इज ऑन व्हिच रिवर? उकाई डैम जो है ये बहुत बार सवाल बना है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये रेलवे में भी बन चुका है, एसएससी में बन चुका है। सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इनको ध्यान में जरूर रखना। स्टैटिक जीके आप अगर एग्जाम देने जा रहे हो तो स्टैटिक जीके जरूर प्रिपेयर करके जाना। नर्मदा, ताप्ती, चेनाब, झेलम। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन 2, ताप्ती। तो ताप्ती नदी के ऊपर में बनाया गया है। कौन से स्टेट में है? कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है ये डैम कौन से स्टेट में है? तो ये जो है ये गुजरात में है, ये याद रखना, ये गुजरात में प्रेजेंट है। और कौन से नदी के ऊपर में है? ताप्ती नदी के ऊपर में है। जिस वीडियो में हमने बनाया है डैम्स एंड रिवर, उसमें स्टेट भी मेंशन कर दिया है, डैम्स, रिवर एंड स्टेट, ये तीनों मेंशन है, ताकि आपको एक ही वीडियो में तीनों एक साथ ही प्रिपेयर आप कर सकते हैं। नासिक इज सिचुएटेड बिसाइड व्हिच रिवर? कोयना, बनस, नर्मदा, गोदावरी। इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन 4, गोदावरी। नासिक जो है ये गोदावरी नदी के किनारे में बसा हुआ है। नवा सेवा पोर्ट इज इन व्हिच स्टेट? नवा सेवा पोर्ट जो है ये कौन से स्टेट में प्रेजेंट है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, वेस्ट बंगाल। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन 2, महाराष्ट्र, मुंबई में प्रेजेंट है। नवा सेवा पोर्ट का और एक नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ये जो है मुंबई का जो मेन पोर्ट है ये नहीं है, और एक नया पोर्ट बनाया गया है, तो उसका नाम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी दिया गया है और नवा सेवा पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ देखिए पोर्ट का नाम आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये कहाँ पे है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मेजर पोर्ट जो हैं इनको आप बिल्कुल ध्यान में रखना। कुछ मेजर पोर्ट्स हैं, कुछ 11 या 12 मेजर पोर्ट्स हैं, उनको जरूर ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ से सवाल बनते हैं। हुसैन सागर लेक इज इन? हुसैन सागर लेक जो है ये कहाँ पे है? यहाँ पे स्टेट नहीं पूछा गया है, बल्कि यहाँ पे प्लेस पूछ लिया गया है। बेंगलुरु, चेन्नई, लखनऊ, हैदराबाद। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन 4, हैदराबाद। हुसैन सागर लेक जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये बेसिकली जो प्रेजेंट है ये प्रेजेंट है हैदराबाद में।
निजाम सागर डैम इज ऑन व्हिच रिवर, निजाम सागर डैम जो है किस नदी के ऊपर में बनाया गया है, सतलुज, रवि, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो इसका जो सही जवाब है ये है गोदावरी। गोदावरी नदी के ऊपर में जो है ये बेसिकली बनाया गया है। निजाम सागर डैम जो है ये गोदावरी नदी के ऊपर में बनाया गया है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। और कौन से स्टेट में है ये भी जरूर आपको जानना है। ये जो है बेसिकली तेलंगाना के स्टेट में है, तेलंगाना में ये प्रेजेंट है, ठीक है, तेलंगाना स्टेट में ये प्रेजेंट है। तो ये सारे अब ध्यान रखना, स्टेट भी थोड़ा सा देख लेना, अगर डैम अगर देख रहे हैं, डैम एंड रिवर देख रहे हैं तो साथ में स्टेट भी देख लेना, ये भी बन जाते हैं सवाल। तीस्ता एंड लोहित आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ व्हिच रिवर, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गंगा, चंबल। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन 1 ब्रह्मपुत्र। तीस्ता एंड लोहित जो है ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं कौन से नदी के, ये ब्रह्मपुत्र के इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। तो वीडियो को जरूर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दें, बहुत सारे स्टूडेंट इस टेस्ट सीरीज के बारे में पूछ रहे थे, क्योंकि आपने प्रीवियस वीडियो में हमने अपना टेस्ट सीरीज के बारे में बताया था कि इस टेस्ट सीरीज को हमने लॉन्च किया है और ये जनरल अवेयरनेस टेस्ट सीरीज है। हर टेस्ट सीरीज में आपको 40 जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन मिलेगा, टोटल यहाँ पे 2000 क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है कि इस टेस्ट सीरीज को लेना कैसे है, सब डिटेल में एक वीडियो में अभी बता देते हैं, इसी में सब आपको बता देते हैं लेना कैसे है और क्या क्या इसमें प्रेजेंट है। देखिए इस टेस्ट सीरीज को हमने बनाया है, सारे जितने भी प्रीवियसली रेलवे के एग्जाम्स हुए हैं सबको अच्छा से एनालिसिस करने के बाद जो है ये टेस्ट सीरीज को बनाया है। और इससे ये भी पता चला है कि लेवल रेलवे में सेम रहता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो लेवल चेंज नहीं होता। ग्रुप डी का एग्जाम हो, एनटीपीसी का हो, जूनियर इंजीनियर का हो, एलपी टेक्नीशियन, कोई भी एग्जाम हो, रेलवे में लेवल चेंज नहीं होता। इसीलिए इस जो टेस्ट सीरीज है ये जनरल अवेयरनेस का टेस्ट सीरीज है और इसमें एनटीपीसी के स्टूडेंट भी ले सकते हैं जो रेलवे का एनटीपीसी एग्जाम देने वाले हैं या ग्रुप डी देने वाले हैं, ये दोनों स्टूडेंट आराम से ले सकते हैं, या रेलवे का कोई भी आप एग्जाम देने वाले हैं तो ये जनरल अवेयरनेस का टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। हर टेस्ट सीरीज में आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे, स्ट्रिक्टली यहाँ पे टॉपिक को कवर किया गया है, कोई भी टॉपिक को हमने मिस नहीं किया है, हर एक टॉपिक को यहाँ पे कवर किया गया। जनरल अवेयरनेस का जो टॉपिक है उसमें हर एक टॉपिक को कवर किया गया है, हर सेट में 40 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अब जो मेन बात है लेना कैसे है, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं लेना कैसे है। देखिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जैसे नीचे आप जाएंगे, जस्ट नीचे आप जाएंगे तो वहां पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां पर लिंक में जाकर आप इस टेस्ट सीरीज को खरीद सकते हैं। जाना लिंक में, उसके बाद अपना थोड़ा डिटेल भरना और यहाँ पे ये 99 रुपीज़ पे कर देने के बाद अपना मेल आईडी चेक कर लेना। मेल आईडी में आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, इसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं इस फाइल को। यहाँ पे वैलिडिटी और जो सब्सक्रिप्शन होते हैं अलग अलग टेस्ट सीरीज का, ऐसा कोई सीन नहीं है। एक बार फाइल आप डाउनलोड कर लेंगे तो लाइफ टाइम के लिए आपके पास हो जाएगा। आपके पास मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, कोई दिक्कत नहीं है, हर फाइल में जो है ये सूटेबल है। फाइल बेसिकली डाउनलोड कर सकते हैं और फिर टेस्ट सीरीज आप दे सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और से तो टेस्ट सीरीज बहुत महंगे मिल रहे हैं, 1500 से लेकर 4000 तक मिल रहे हैं, लेकिन एक गरीब स्टूडेंट क्या इतना पैसा दे सकता है, नहीं दे सकता है। तो हर कोई जो है इस टेस्ट सीरीज को ले सके, इसीलिए 99 रुपीज़ में हमने लॉन्च किया। हर टेस्ट सीरीज का यहाँ पे कॉस्ट सिर्फ 2 रुपये लगाए गए हैं, ताकि 99 रुपीज़ में आप आराम से टेस्ट सीरीज ले सके और टेस्ट सीरीज दे सके। तो लेना हर एक स्टूडेंट जो है ये टेस्ट सीरीज जरूर लेना, जो रेलवे का एग्जाम देने वाले हैं। जितना ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करें और देखिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, कितना नंबर स्कोर करते हैं। अभी टाइम है, जितना ज़्यादा हो सके आप 1 से 2 टेस्ट सीरीज जरूर हर दिन लगाएं। और यहाँ पे आपको एग्जाम का ही एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि रेलवे के जो प्रीवियसली एग्जाम्स हुए हैं उन सारे पेपर को एनालिसिस करके यहाँ पे बनाया गया है। तो जितने भी स्टूडेंट एनटीपीसी और ग्रुप डी देने वाले हैं उनके लिए खास करके ये टेस्ट सीरीज बनाया गया है, डिजाइन किया गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इमीडिएटली जाके इस टेस्ट सीरीज को ले लेना। बहुत मेहनत करा है हमने आपके लिए, अब आपका टाइम है, आपको लेना है और ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। तो सारा डिटेल हमने बता दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और कमेंट बॉक्स में भी पहला जो कमेंट रहेगा वहाँ पे भी हम उसका लिंक दे देंगे, तो वहाँ से जाकर भी आप जरूर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो के साथ कंटिन्यू करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वेस्ट फ्लोइंग रिवर, तो इनमें से कौन सा वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर किसे कहते हैं, जो अरेबियन सी की ओर बहता है, और जो बे ऑफ बंगाल की ओर बहता है इसे ईस्ट फ्लोइंग कहेंगे, और जो अरेबियन सी के तरफ जो नदी बहते हैं उन्हें हम कहेंगे वेस्ट फ्लोइंग। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। कोसी, साबरमती, कृष्णा, दामोदर, ये सारे ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन 2 साबरमती। साबरमती जो है ये जो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, बाकी सब ईस्ट फ्लोइंग है। ये सारे जो है बे ऑफ बंगाल में जाके ये मिलते हैं, ये सारे जो है ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। अहमदाबाद जो है ये बसा हुआ है साबरमती नदी के किनारे। तो यहाँ पे और एक बात हमने एडिशनल भी इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया, ये सारे इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। शिवा समुद्रम वाटरफॉल इज इन विच स्टेट, तो शिवा समुद्रम वाटरफॉल ये कौन से स्टेट में प्रेजेंट है, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन 1 कर्नाटका। शिवा समुद्रम फॉल ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। वाटरफॉल जो है ये बेसिकली कर्नाटका स्टेट में ये प्रेजेंट है। और एक क्वेश्चन में पूछा जाता है जॉग फॉल, जॉग फॉल ये कौन से स्टेट में है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपका होमवर्क है। जितने भी स्टूडेंट को पता है कि जॉग फॉल कौन से स्टेट में प्रेजेंट है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि जॉग फॉल जो है ये कौन से स्टेट में प्रेजेंट है। सूरत इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, चंबल, साबरमती, तापी, नर्मदा। तो ये भी सवाल बहुत बार बना है, सूरत कौन से नदी के किनारे में बसा हुआ है, तो ये जो है
तापी नदी के किनारे में बसा हुआ है। ताप्ती के नाम से भी जाना जाता है, तापी के नाम से भी जाना जाता है। तो अब जब आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन मिले तो कंफ्यूजन नहीं होना है, तापी या ताप्ती ये दोनों ही सही है, क्योंकि दोनों एक ही नदी का नाम है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो सूरत जो है ये तापी नदी के किनारे बसा हुआ है। Which of the following is ईस्टर्न पोर्ट, इनमें से कौन सा ईस्टर्न पोर्ट है? ईस्टर्न पोर्ट यानी कि बे और बंगाल की तरफ जो है ये पोर्ट, ये बे ऑफ बंगाल है, इस तरफ जो पोर्ट है इन्हें ईस्टर्न पोर्ट कहा जाएगा, और अरेबियन सी की तरफ जो पोर्ट्स हैं उन्हें कहा जाएगा वेस्टर्न पोर्ट। तो कोची, मारमागांव पोर्ट, कांडला पोर्ट, इन्नौर पोर्ट। तो यहाँ पे देखिए आपको पहले जानना है कि ये सारे पोर्ट्स कहाँ पे हैं। पहले आपको बता देते हैं ये सारे पोर्ट्स कहाँ पे हैं, और उसके बाद आपको बता देंगे कौन सा इसमें से ईस्टर्न पोर्ट है। तो ईस्टर्न पोर्ट कौन सा है पहले बता देते हैं। ईस्टर्न पोर्ट जो है इन्नौर पोर्ट है, ये तमिलनाडु में प्रेजेंट है, तमिलनाडु में ये प्रेजेंट है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, तमिलनाडु में ये प्रेजेंट है और ये ईस्टर्न पोर्ट है। कांडला पोर्ट जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये गुजरात में प्रेजेंट है, गुजरात में प्रेजेंट है। फ्री ट्रेड जोन के तौर पे भी इसे जाना जाता है इस पोर्ट को। साथ में इस पोर्ट का और एक नाम है दीनदयाल ट्रस्ट पोर्ट, ये भी आप याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है ये आप याद रख सकते हैं। साथ में मरमागांव पोर्ट कहाँ पे है, ये गोवा में प्रेजेंट है, ये याद रखना, ये सारे ये गोवा में प्रेजेंट है। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन था जो हमने आपको दे दिया। बाकी आप वीडियो में जाके सारे वीडियोस को भी देख सकते हैं और वहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन दे दिए गए हैं, और ये सारे इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चन के लिए। विच रिवर इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से इनमें से कौन सा नदी ऑरिजिनेट होता है? यमुना, कृष्णा, कावेरी, बीस। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन 2 कृष्णा। कृष्णा नदी जो है ये ऑरिजिनेट होता है महाबलेश्वर से, ये बेसिकली ऑरिजिनेट होता है। भवानी सागर डैम इज इन व्हिच स्टेट, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसका जो सही जवाब है ये कौन से स्टेट में है, ये तमिलनाडु में प्रेजेंट है। भवानी सागर डैम जो है ये बेसिकली तमिलनाडु में प्रेजेंट है। कौन से नदी के ऊपर में बनाया गया है, तो भवानी नदी के ऊपर में यहाँ पे बनाया गया है। तो भवानी सागर डैम कौन से स्टेट में है, ये तमिलनाडु में प्रेजेंट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ईस्ट फ्लोइंग रिवर, इनमें से कौन सा ईस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है, जो कि बे ऑफ बंगाल में जाके नहीं मिलता बल्कि अरेबियन सी में जाके मिलता है? गंधक, ब्रह्मपुत्र, माही, कोसी। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन 3 माही। माही हो गया, लूनी हो गया, ये सारे जो हैं ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र जो है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। माही जो है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। माही हो गया, लूनी हो गया, ये सारे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, और यहाँ पे गंधक हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, कोसी हो गया, ये सारे ईस्ट फ्लोइंग यहाँ पे रिवर्स हैं। पोंग डैम इज इन व्हिच रिवर, ये बहुत बार बना है, बहुत सारे एग्जाम्स में सवाल बना है, रेलवे में बन चुका है, एसएससी के एग्जाम्स में बन चुका है। तो ये सब बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। ये छोटे छोटे डैम्स के भी नाम पूछ लिया जाता है। पोंग डैम बेसिकली ये हिमाचल प्रदेश में है। कौन से नदी के ऊपर में है, सतलुज, बीज, रवि, सन। तो इसका सही जवाब है ये है बीज। बीज नदी के ऊपर में बेसिकली ये है, और कौन से स्टेट में है पोंग डैम, ये बेसिकली हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट है। मीनामोटी वाटरफॉल इज इन व्हिच स्टेट, तो मीनामोटी वाटरफॉल ये कौन से स्टेट में है, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका। तो इसका जो सही जवाब है ये है केरला। केरला में ये प्रेजेंट है। मीनामोटी वाटरफॉल जो है ये बेसिकली कौन से स्टेट में प्रेजेंट है, ये केरला में प्रेजेंट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्ट वाटर लेक, सॉल्ट वाटर लेक को क्या कहा जाता है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। उनको लगून्स कहा जाता है। बहुत बार सॉल्ट वाटर लेक नहीं देके ये भी आपको मिल जाएगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लगून, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, सॉल्ट वाटर लेक को ही लगून कहा जाता है। उलर लेक, पुलिकट लेक, रूपकुंड लेक, डाल लेक। डाल लेक श्रीनगर में है, ये तो नहीं है, ये सॉल्ट वाटर लेक नहीं है। उलर लेक सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है, ये याद रखना। इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक जो है ये उलर लेक है। उलर लेक कौन से स्टेट में है, ये अगेन ये 2 क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उलर लेक कौन से स्टेट में है, ये इसका जवाब देना है। साथ में जॉग फॉल जो है ये कौन से स्टेट में है, ये दोनों जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पुलिकट लेक जो है ये बेसिकली यहाँ पे सही जवाब है। तो यहाँ पे याद रखना पुलिकट लेक जो है ये बेसिकली सॉल्ट वाटर लेक है। चिलिका भी सॉल्ट वाटर लेक है, इसके साथ चिलिका उड़ीसा में है। पुलिकट लेक जो है ये कहाँ पे है, ये बेसिकली बॉर्डर में है, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में पुलिकट लेक पड़ता है, और ये भी सॉल्ट वाटर लेक है। तो देखिए यहाँ पे कितने सारे इन्फॉर्मेशन छुपे हुए थे जिनको हमने आपको बताया। तो स्टैटिक जीके एक इंपॉर्टेंट फैक्ट टॉपिक है, यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स भी अलग अलग छुपे हुए हैं जहाँ से सवाल बनते हैं। तो स्टैटिक जीके का प्रिपरेशन जरूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हमने। स्टैटिक जीके का पूरा प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। सारे वीडियोस को प्रिपरेशन करना, 50 से ज़्यादा वीडियोस हैं, टाइम थोड़ा लगेंगे, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन 2-4 दिन में आराम से हो सकते हैं। प्रिपेयर कर लें, अभी आपके पास टाइम है। देखिए एग्जाम आ जाएगा फिर टाइम नहीं मिलने वाला, फिर आप इतना हरी में करेंगे तो बहुत सारी चीज़ मिस हो जाएगा। तो अभी आराम से आप स्टैटिक जीके प्लेलिस्ट में जाएं और सारे वीडियोस को देख लें और अच्छा से प्रिपेयर कर लें। स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ। तुंगाभद्रा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हिच रिवर, कावेरी, प्रियर, कृष्णा,
कोसी। तो इसका जो सही जवाब है ये क्या है, ये जो है ये ऑप्शन 3 है कृष्णा। तो कृष्णा का इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है तुंगाभद्रा। तुंगाभद्रा एक्चुअली दो नदी मिलके एक नदी बनते हैं, तुंगा एंड भद्रा, ये दो नदी मिलके जो है एक नदी यहाँ पे बनते हैं तुंगाभद्रा। और ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है कौन से नदी का, कृष्णा नदी का इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। जितने भी नदी है उनका ट्रिब्यूटरीज जरूर याद रख लेना, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वीडियो यहीं तक था, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा शेयर करना, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, टेस्ट सीरीज जरूर लेना, जितने भी स्टूडेंट रेलवे के एग्जाम देने वाले हैं ये मत भूलना, बहुत मेहनत करके इसमें बनाया गया है। और सिंपली यहाँ पे 99 रुपीज़ ही आपको पे करना है, कोई ज़्यादा यहाँ पे आपको पे करना भी नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है जहाँ पर जाकर आप टेस्ट सीरीज को भी ले सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।